पिछले वीडियो में मैंने मोहन नाथ लांस नायक गोस्वामी की फर्स्ट मिशन ऑपरेशन खुरमार को बता दिया था कि कैसे उन्होंने आतंकवादी को मार गिराया। आज का जो वीडियो है इसमें लांस नायक गोस्वामी की सेकेंड मिशन पे बात होगी। सभी सैनिक हेडक्वार्टर में आराम कर रहे थे, तभी मेहरा साहब आए। मोहन ने उनसे बोला, सर आप खुश नहीं है, खुरमार पे विजय का 2 महीना हो गया है और हमारी ऑपरेशन भी सफल हो गई है, तो अब क्या हो गया? मेहरा साहब बोले, तुम सब ऑपरेशन कक्ष में मिलो। सारे कमांडो ऑपरेशन कक्ष में जाना शुरू कर दिए। मोहन, अनुराग, क्या बात हो सकती है? अनुराग बोला, मुझे लगता है एक मिशन और होने वाला है। सारे कमांडो ऑपरेशन कक्ष में और उसके आगे मेहरा साहब खड़े थे। मेहरा साहब ने बोले, खुफिया जानकारी के हिसाब से कश्मीर के सबसे दुर्गम इलाके में 5 आतंकवादी उरी सेक्टर में घुस गए हैं। 5 आतंकवादी समसबारी रेंज से पैदल चलकर आए हैं। उन्होंने काला पहाड़ की चढ़ाई की और कश्मीर घाटी में घुसने से पहले वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काजीनाग दर्रा को भी पार कर गए थे। समसबारी की सुदूर डिजाइन में सेना की 35वीं राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने उनके साथ मुठभेड़ की और एक आतंकवादी को वहीं पे मार गिराया, लेकिन बाकी 4 किसी तरह जवानों को चकमा देकर निकल भागने में कामयाब हो गए। लेकिन समसबारी कमांडो ने सर्चर मारकर ड्रोन को उड़ा दिया है और मैं उनसे लाइव वीडियो फुटेज मंगवा लिया हूं। अब हमें सीधे उसे मार गिराना है। चारों आतंकवादी एक ऐसी पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे थे जो बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी थी। संभवतः वो कोई गुफा वाला इलाका था। सुबह 5:45 बजे थे, सूरज निकल रहा था। तभी चारों आतंकवादी रुक गए और एक पत्थर के पीछे छिप गए। इधर 12 कमांडो हेडक्वार्टर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ी सेक्टर के लिए निकल गए। हेलीकॉप्टर के अंदर 12 कमांडो बैठे थे। तभी हेलीकॉप्टर पहाड़ी वाले एरिया में उतारा गया और सारे कमांडो नीचे उतरकर आगे बढ़ने लगे और हेलीकॉप्टर उड़ चला। मोहन के हाथ में लाइव आतंकवादी की फुटेज दिख रही थी और सभी जवान तेजी से आगे की ओर बढ़ते चले गए। मोहन ने फिर मोबाइल पर देखा, अब चारों आतंकवादी गुफा में छिपा है। तभी मोहन ने 2 ग्रुप के टुकड़ी को आदेश दिया, तुम दोनों पीछे से जाओ, और दौड़ते हुए अकेले गुफे तक पहुंच गया और उन्होंने गुफा के अंदर बहुत सारे बम फेंक डाले। जैसे ही बम फूटा, एक आतंकवादी भागते हुए बाहर आए तो मोहन ने उसके कंधे पर गोली चला दी और आतंकवादी फिर गुफा के अंदर चले गए। फिर अपने साथी के पास गए और कहा, सर बंदे दिख गए हैं, एक को गोली लगी है। मेरा साहब बोले, तुम अकेले उन चारों आतंकवादी में घुस गए और उसे मार के आ गए? मोहन बोला, जोश में याद नहीं रहा सर, आतंकवादी गुफा में डरे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। एक ने कहा, मुझे सिलेंडर कर देना चाहिए। दूसरे ने बोला, नहीं, हम उन लोग से लड़ेंगे और उन काफिरों को सर काट के ले जाएंगे। तभी सभी सैनिक गुफा के पास आए और मोहन ने ग्रेनेड लॉन्चर डाली। तभी एक जोर का ब्लास्ट हुआ। जहाँ आतंकवादी था वहाँ के ऊपर वाले पिलर नीचे गिर रहे थे। 2 आतंकवादी बाहर की ओर भाग रहे थे। तभी सभी सैनिक ने मिलकर दोनों को गोली से छल्ली कर दी। तभी मोहन और अनुराग गुफा में घुस गए और एक बाजे का कवर लेकर स्कोप करने लगे। तभी एक आतंकवादी का पैर दिखा और मोहन ने उसे फायर कर दी। आतंकवादी के उस सैनिक को टांग पे गोली लगी और इससे पहले उसे कंधे पर भी गोली लगी थी। तभी दूसरे सैनिक अंधाधुंध गोली चलाते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर करते हुए बाहर आए। तभी मोहन जय बजरंगबली बोल के हेडशॉट के साथ जहन्नुम भेज दिया और मोहन गुफा के अंदर गया और जोर से चिल्ला के कहा, भाईजान, अभी भी मौका है, आप समर्पण कर दो, बाहर निकल जाओ, किस लिए मरने के आए हो? आतंकवादी पत्थर के पीछे छिपे और कुछ सोचे, फिर खड़ा हुआ और दोनों हाथ ऊपर करके बाहर निकल गए। मोहन और मेजर साहब ने उन्हें पानी पिलाई और आतंकवादी के साथ उन्हें बेस कैंप तक ले गया और उसका नाम सजाद अहमद उर्फ अब्दुल्ला था। वो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के रहने वाले एक नौजवान थे। उसे लश्कर ए तैयबा में भर्ती किया गया था। भारत में घुसपैठ के लिए किसी कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। उसे घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों को मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये पक्का था कि उसकी गवाही से भारत का एक पक्ष मजबूत होगा जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी को पालने पोषने के अपने आरोपों के सबूत के तौर पर दस्तावेज भेजा चुका था। आई होप मोहन नाथ लांस नायक गोस्वामी की सेकेंड मिशन अच्छी रही है। अगर इस वीडियो पर 1 के व्यू आता है तो मैं इसका 3rd मिशन भी बना दूंगा। जय हिंद।